Hello students, welcome to chemistry class. This is our next lecture. In our previous lecture, we already studied the shapes of s atomic orbital. इससे पहले के लेक्चर में हमने s ऑर्बिटल का शेप स्टडी किया था. नाउ इस लेक्चर में हम शेप्स ऑफ 2p ऑर्बिटल स्टडी करेंगे एज वेल एज 3d ऑर्बिटल का भी शेप स्टडी करेंगे. ओके तो आपको एक डायग्राम दिए फिगर 4.8. बिफोर दैट आपको स्पेरिकल एस ऑर्बिटल के शेप के बारे में तो पता ही है. एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्पेरिकल इन शेप होता है. ठीक है, अगर वो एस सब शेल में है और वो भी फर्स्ट शेल के तो उसको हम 1s बोलते हैं. ठीक है, देन सेकेंड शेल में है तो उसको 2s बोलते हैं. थर्ड शेल में अगर तो 3s ऑर्बिटल ऐसे उसको हम कंसिडर करते हैं. और मोस्टली वो स्पेरिकल इन शेप होता है. और आपको 2s के बारे में बताया था कि सेंटर में जो मतलब उस 2s ऑर्बिटल में सेंटर में एक ऐसा रीजन होता है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होता है, तो उसको हम नोडल प्लेन बोलते हैं. ओके, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सारे एरिया में सबको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल सकते हैं. और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें किससे मिलती है? वेव फंक्शन, दैट इज साई स्क्वायर से. नाउ फिगर 4.8 डिस्प्ले द बाउंड्री सरफेस डायग्राम विद द न्यूक्लियस बीइंग एट द ओरिजिन. देखो आपको 4.8 फिगर दी हुई है, उसमें आपको शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल दिया. ठीक है, फिगर 4.8 हमें क्या दिखा दी है? शेप्स ऑफ 2p ऑर्बिटल. तो आपको पता है, देखो आपको 3 डायग्राम्स मिल रहे हैं 2p की. एक 2p x है, दूसरा 2p y एंड 2p z. तो ऐसे है 2p x, 2p y एंड 2p z. ऐसे आपको 3p ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं. ओके, कौन सा 2p x, 2p y एंड 2p z. ऐसे हमें 2p के कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं? 3 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं. ओके, तो ये आपको डायग्राम से शो किया और आपको दिख रहा होगा कि वो डायग्राम कैसे है. ठीक है, डायग्राम कैसा है उसका? उसमें एक एक्सिस ड्रॉ की है, जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऐसे 3 एक्सिस है. उस एक्सिस के अलॉन्ग में अगर 2p x है तो उसको उसमें ऑर्बिटल जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है. ठीक है, लाइकवाइज देन अगर 2p y है तो ऑर्बिटल कहाँ पे रहेगा? वाई एक्सिस पे, जैसे यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, ये वाई एक्सिस है तो उसके अलॉन्ग में इसको ऐसे ड्रॉ किया है. और जेड एक्सिस है तो जेड के अलॉन्ग में इसको ड्रॉ किया क्रॉस में. ओके, सॉरी, ऊपर जो ड्रॉ किया है वो जेड एक्सिस है, तो उस जेड एक्सिस में उसको, ये जेड एक्सिस है और ये उसके 2 लोब है, तो इसके अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ किया है. तो ये हो गए 2p ऑर्बिटल के शेप. इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इनकी एक्सिस अलग अलग है. जो ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है उसको हमने 2px बोला है. जो ऑर्बिटल वाई एक्सिस के अलॉन्ग में है उसको हमने 2py बोला है. और जो ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलॉन्ग में है उसको हमने 2pz बोला है. ओके, देन फिगर 4.8 डिस्प्ले द बाउंड्री सरफेस डायग्राम. ये जो फिगर हमने 4.8 ड्रॉ की है वो बाउंड्री सरफेस डायग्राम शो करती है विद द न्यूक्लियस बीइंग एट द ओरिजिन. और उसमें न्यूक्लियस कहाँ है? एट द ओरिजिन है. ठीक है, विद द न्यूक्लियस बीइंग एट द ओरिजिन. फिगर 4.8 डिस्प्ले द बाउंड्री सरफेस डायग्राम. वो बाउंड्री सरफेस डायग्राम शो करती है विद द न्यूक्लियस बीइंग एट द ओरिजिन. यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे है? ओरिजिन में है. ठीक है, क्योंकि हमने एक्सिस ड्रॉ की है, ये ऐसी एक्सिस है. सपोज ये एक्स है, ये वाई है और ये सॉरी ये आपकी एक्स एक्सिस, ये बीच की जो है वो वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस. तो ये जो ओरिजिन है जहाँ पे एक्सिस मिल रही है, ठीक है, तो उस एक्सिस के ओरिजिन पे क्या है? न्यूक्लियस है. ठीक है, तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम विद द न्यूक्लियस बीइंग एट द ओरिजिन फॉर द 3 2p ऑर्बिटल्स. 2p ऑर्बिटल्स के लिए न्यूक्लियस कहाँ पे है? ओरिजिन पे. मैंने आपको बताया न्यूक्लियस कहाँ पे? ओरिजिन से. अगर मैंने एक डायग्राम कंसिडर की है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मैंने 2p एक्स से डायग्राम कंसिडर की, तो ये आपकी एक्स एक्सिस होगी. ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी जेड एक्सिस है
और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो अगर मैंने सपोज ऑर्बिटल कौन सा कंसिडर किया, 2px कंसिडर किया, तो आपके जो ऑर्बिटल्स है दोनों मतलब ऑर्बिटल की जो लोब्स है दोनों लोब वो अलोंग द एक्स एक्सिस रहेंगे, ठीक है। और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं नोड, और इसी नोड इसको हम ओरिजिन भी बोलेंगे क्योंकि ये दोनों तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे जॉइन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो और इस ओरिजिन पे ही आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसको हम इस प्लेन को हम नोडल प्लेन भी बोलते हैं, मतलब ये जो एक्सिस जो है जो इस लोब के थ्रू जाती है उसको हम नोडल प्लेन भी बोलते हैं। और सॉरी, इसको नोडल प्लेन आपको बताती हूँ बाद में, ठीक है। पहले ये समझ लो कि इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ठीक है। तो जब दो एक्सिस को या दो या तीन एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं इसको एज ओरिजिन, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपका 2p ऑर्बिटल है, तो 2p ऑर्बिटल के लिए आपको ऑलरेडी वैल्यू दी है, n इज इक्वल टू 2 होता है, l इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 2 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू, दैट गिव्स द प्रिंसिपल काउंटर नंबर, दैट गिव्स द शेल नंबर, मतलब ये जो ऑर्बिटल है वो सेकेंड शेल में है। और आपको पता है कि p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ऐसी दो वैल्यूज दी है, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, किसके लिए, 2p ऑर्बिटल के लिए दी है। एंड इट कैन बी सीन दैट ईच p ऑर्बिटल हैज़ 2 लोब, ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल जो दिया है 2p के कितने ऑर्बिटल से हमारे पास 2p के 3 ऑर्बिटल से, 3 कौन से ऑर्बिटल से, एक है 2px है, दूसरा 2py है, और तीसरा 2pz है। ऐसे हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स है, टोटल 3 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स 2p के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड ईच p ऑर्बिटल हैज़ अ 2 lobes ऑन द 2 साइड ऑफ द नोडल प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस से एक नोडल प्लेन पास होता है, ठीक है। और उसके अलोंग में 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। इसलिए दिया है कि इट कैन बी सीन दैट ईच p ऑर्बिटल हैज़ 2 लोब्स ऑन द 2 साइड ऑफ द नोडल प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। आप ये भी बोल सकते हो कि आपकी एक्सिस ही आपका नोडल प्लेन है। जैसे आपको अगर ड्रॉ किया हमने, ठीक है, अगर मैंने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की तो ये एक्स एक्सिस है। अगर मैंने ये 2 लोब्स यहाँ पे, ये आपका 2p एक्स ऑर्बिटल है, और 2p और एक्स ऑर्बिटल में आपको मैंने पहले ही कहा है कि हर एक p ऑर्बिटल में कितने लोब्स होते हैं, 2, ठीक है। कोई भी p ऑर्बिटल है तो उसमें कितने लोब रहते हैं, 2 लोब्स रहते हैं, ठीक है। p ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। और वो जो दोनों लोब्स हैं वो नोडल प्लेन के दोनों साइड में होता है। जैसे आपका एक एक्सिस है, ठीक है, और ये जेड है, अभी मैंने वाई ड्रॉ नहीं किया, जस्ट 2px। तो इसके जो दोनों लोब है वह दोनों लोब इस नोडल प्लेन के क्या है, दोनों साइड में है, ठीक है। ये जो आपका नोडल प्लेन है उसके दोनों साइड में वो प्रेजेंट है, और यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। 2 साइड्स ऑफ द नोडल प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के आजू बाजू के जो प्लेन है, नोडल प्लेन मतलब न्यूक्लियस से जाने वाला जो नोडल प्लेन है उसके दोनों साइड में एक लोब एक साइड में होता है और दूसरा लोब एक साइड में होता है, ठीक है। देन और नोडल प्लेन हैज़ अ साइड स्क्वायर वेरी क्लोज टू 0, और जहाँ पे नोडल प्लेन होता है, अब आपको इसके पहले भी कहा था नोडल रीजन, मतलब ऐसा रीजन नोड किसको बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो यहाँ पे भी एक नोडल प्लेन है, और नोडल प्लेन बीच में से जा रहा है। अगर ये आपका सपोज ये आपका अगर ऑर्बिटल है, अगर ये आपका ऑर्बिटल है तो इसके बीच में से जाएगा आपका नोडल प्लेन जो दोनों लोब को सेपरेट करेगा। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस रहेगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की, बिल्कुल 0, मतलब इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, बचा हुआ जो बाकी पोर्शन है इसमें फिर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। और उस जो नोडल प्लेन होता है उसमें साई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी रहती है, सॉरी, जो आपकी साई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 रहती है, या फिर क्लोज टू 0 रहती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। एंड द साइज एंड एनर्जी ऑफ द डम्बल शेप 3 2p ऑर्बिटल्स आर द सेम। और ये तीनों जो ऑर्बिटल्स है, कौन से तीन ऑर्बिटल, 2px 2py एंड 2pz, इन तीनों का साइज एंड एनर्जी
सेम होती है। ठीक है, क्या क्या सेम होता है? साइज़ एंड एनर्जी जो है तीनों की कैसी होती है? सेम होती है। किन तीनों की? 2px 2py एंड 2pz। इन तीनों का साइज़ एनर्जी कैसी होती है? सेम होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट। द साइज एंड एनर्जी ऑफ द डम्बल शेप 2p ऑर्बिटल्स आर दी सेम। 2p ऑर्बिटल का साइज हो, एनर्जी हो, वो कैसी होती है? सेम होती है। एंड देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस आर हाउएवर डिफरेंट। आपको पता ही है कि ओरिएंटेशन तो अलग होता है, क्योंकि एक जो है जो 2px है, जो 2px ऑर्बिटल है वो अलोंग सॉरी जो 2px ऑर्बिटल है वो अलोंग एक्स एक्सिस होता है। जो 2py होता है वो अलोंग जेड एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और जो 2pz होता है वो अलोंग जेड एक्सिस होता है। इसलिए सबका ओरिएंटेशन अलग है, एक एक्सिस अलोंग है, एक वाई अलोंग है, एक जेड अलोंग है। ठीक है, तो इसलिए सबका ओरिएंटेशन अलग है, बट सबकी तीनों की एनर्जी और साइज़ कैसा रहेगा? सेम रहेगा। 2px हो, 2py हो या फिर 2pz हो, इन सबका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, बट एनर्जी एंड साइज तीनों का सेम है। ठीक है, एंड द लोब्स ऑफ 3 2p ऑर्बिटल्स आर अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस। मैंने अभी आपको बताया कि इन 2p ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं, कितने लोब्स होते हैं? p ऑर्बिटल में 2 लोब्स होते हैं, और ये दोनों लोब्स अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं। और जो नोडल प्लेन होता है वो उनके बीच में से जाता है। ठीक है, और ओरिजिन के थ्रू जाता है, जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें बिल्कुल भी मिलती नहीं है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होती है। या फिर साई स्क्वायर की वैल्यू, मतलब वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि साई स्क्वायर क्या है? वेव फंक्शन, जो क्या इंडिकेट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अकॉर्डिंगली द करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर डेजिग्नेटेड एज 2px 2py एंड 2pz। आपको बताया कि अगर लोब्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो 2px, अगर लोब्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो 2py, अगर दोनों लोब्स जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसको 2pz ऐसे बोलते हैं। एंड द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन पी सबशेल इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तो आपको पता है कि अगर अब यहाँ पे अभी तक हमने जो बात की वो सिर्फ 2p के बारे में थी, उसके तीनों स्टडी किए थे हमने, 2px 2py एंड 2pz। लेकिन n का नंबर यहाँ पे कितना है? 2 है। लेकिन अगर n का नंबर 3 हो गया तो उसका शेल बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस से शेल का डिस्टेंस बढ़ने की वजह से, अगर क्योंकि आपको इसके पहले भी पता है कि अगर n का नंबर बढ़ रहा है तो साइज़ एंड एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल की वो भी बढ़ती है, चाहे वो p ऑर्बिटल हो चाहे वो s ऑर्बिटल हो। ठीक है, अगर प्रिंसिपल काउंटर नंबर मतलब n की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती रही या फिर इंक्रीज़ होती जा रही है तो ऑर्बिटर का साइज एंड शेप, साइज़ एंड एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज़ होती जाती है। तो पहले n इक्वल टू 2 था तो उसके 2px 2py 2pz ऐसे 3 ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, बट n इक्वल टू 3 जैसे ही हो गया तो न्यूक्लियस से शेल का डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, और इसके वजह से ऑर्बिटर का साइज एंड शेप भी बढ़ जाता है, तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, 3px 3py एंड 3pz। और इनका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस 3 2px 2py एंड 2pz, क्योंकि जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता है, n का नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे साइज एंड एनर्जी भी बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल काउंटर नंबर मतलब n की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, ठीक है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है 1 2 3, वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज़ शेप भी क्या होता है? ऑर्बिटल का साइज़ शेप क्या होता है? इंक्रीज़ होते जाता है। साइज़ हो और एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। ये हो गया आपके पी ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, और वैसे अगर हमने फोर्थ शेल अगर कंसिडर की तो उसमें 4px 4py 4pz ऐसा रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, देन उसके बाद देखो डी ऑर्बिटल के बारे में। आपको पता ही है कि जैसे हमने पी में 3 ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए 2px 2py 2pz, वैसे आपको फिगर 4.9 में शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल दिए, वो भी स्पेसिफिक 3D ऑर्बिटल, क्योंकि सेकंड शेल में तो डी ऑर्बिटल आता नहीं है अकॉर्डिंग टू अब्बो प्रिंसिपल। तो ये हम थोड़े नेक्स्ट लेक्चर में तो पढ़ेंगे नो डाउट, बट
फिगर 4.9 दैट गिव्स द शेप्स ऑफ 3D ऑर्बिटल। ओके, फिगर 4.9 हमें क्या बताती है, शेप्स ऑफ 3D ऑर्बिटल। एंड अकॉर्डिंग टू डायग्राम, आपको जो डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम में आपको कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं 3D के, 5 ऑर्बिटल। कौन से हैं, dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ऐसे कितने ऑर्बिटल्स है, 5 ऑर्बिटल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऐसे 3D के 5 ऑर्बिटल्स है, dxy, dyz, dxz। आप सीक्वेंस कैसा भी बोल सकते हो, नो डाउट, आपको जैसे लर्न होगा आप वैसे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो कौन सा सीक्वेंस है, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ऐसे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में। ओके, और आपको पता ही है कि अगर हमने 3D कंसिडर किया है तो आपको अगर 3D ऑर्बिटल है तो उसके लिए n की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल काउंटर नंबर की वैल्यू 3 है। ठीक है, क्योंकि जो सामने नंबर है वही उसके शेल का नंबर होता है, वही प्रिंसिपल काउंटर नंबर होता है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल काउंटर नंबर की वैल्यू मतलब शेल की वैल्यू कितनी है, 3 है। और d इस सब शेल के लिए l की वैल्यू होती है 2, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 होती है। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो ये आपको 2p में दिया था, इसलिए मैंने इसमें भी बता दिया कि 3D जो ऑर्बिटल है वो कौन से शेल में है, थर्ड शेल में है, मतलब n की वैल्यू 3 है, मतलब प्रिंसिपल काउंटर नंबर 3 है। और डी सब शेल अगर है, अब ये डी ऑर्बिटल तो ऑब्वियसली वो डी सब शेल में ही रहेगा, तो डी सब शेल के लिए l की वैल्यू 2 होती है। ओके, और ये जो 5 जो ऑर्बिटल्स है दैट एसोसिएट विद द डी सब शेल, ये जो पांचों डी ऑर्बिटल्स है डी के जो डी सब शेल से एसोसिएट करते हैं उसको हम डेजिग्नेट करते हैं किससे, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ऐसे उसके 5 ऑर्बिटल्स है, तो वो आपको लर्न करने हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ओके, देन द शेप्स ऑफ 5 3D ऑर्बिटल्स आर शोन इन द फिगर 4.9। अब इसका शेप जो ड्रॉ किया है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको उसकी थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे डी एक्स वाई, देखो आप एक डायग्राम देख सकते हो जो डी एक्स वाई को ड्रॉ किया, तो देखो पहले इसमें एक्सिस ड्रॉ किए, तो सबसे पहले आपको जेड एक्सिस दिए, उसके बाद यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है, जेड एक्स वाई जेड एक्सिस है। तो देखो डी एक्स वाई है, अब डी एक्स वाई है मतलब एक्स और वाई के अलॉन्ग में देखो, तो जो ऑर्बिटल्स है वो एक्स और वाई के अलॉन्ग में ड्रॉ किए गए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बट आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहला जो लोब है वो कैसे ड्रॉ किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस और थोड़ा सा अटैच जो है वो जेड एक्सिस के साथ भी अटैचमेंट है, बट एक्चुअली वो एक्स एक्सिस पे ही है, थोड़ा क्रॉस पे गया है। देन क्योंकि डी एक्स वाई है तो एक्स और वाई दोनों का यूज़ करेगा, तो एक एक्स के साइड में ड्रॉ किया और दूसरा जो लोब है वो वाई के साइड में ड्रॉ किया है। थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो लोब कैसे ड्रॉ किए वो थोड़ा सा आप ध्यान दो। तो वाई का तो क्लियर कट हो जाता है क्योंकि दोनों लोग वाई के अलॉन्ग आपको दिख ही रहे, जैसे आपकी वाई एक्सिस है, जैसे ये है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, ये जेड ये वाई। तो ऑर्बिटल देखो, जब अगर वाई के ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं तो एक ऑर्बिटल वाई को यहाँ पे अटैच कर रहा है यहाँ से, और इसको हमने कंटिन्यू किया है इस साइड से, और दूसरा एक्स के साथ है, तो वो एक्स का जो ऑर्बिटल है वो दोनों के एक्स और वाई के बीच में दिख रहा है आपको, मतलब जेड की जो लाइन है ना उसको थोड़ा सा अटैच है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग, वो आप थोड़ा सा ध्यान दो। देन उसके बाद डी वाई जेड डी एक्स जेड को देखो, तो ऑर्बिटल जो आपको दिख रहा है वो एक्स और जेड,
एक्स और जेड मतलब क्या, एक तो पूरा कंप्लीट वाई एक्सिस पे दिख रहा है, बट एग्जैक्टली वो वाई एक्सिस पे नहीं है, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में ड्रॉ किया गया है, ऐसे आपको दिख रहा है। वाई जेड है, अब वाई जेड है तो वाई और, बट आपको दिख रहा कहाँ पे, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में दिख रहा है एक्चुअली, बट वो एक्स एक्सिस पे नहीं है। आपको दिख रहा है ज़रूर, आपको दिख ज़रूर रहा है वो एक्स एक्सिस पे, बट एक्चुअली वो एक्स एक्सिस पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ के जैसे दिख रहा है, बट एग्जैक्टली वो एक्स एक्सिस को थोड़ा निगलेक्ट किया और सिर्फ वाई और जेड को उसमें ध्यान में रखा है। तो इनडायरेक्टली वाई और जेड के बीच में ऐसा ड्रॉ किया समझ लो, एक्स जेड में एक्स और जेड के बीच में ड्रॉ किया है, मतलब एक एक्सिस को निगलेक्ट किया है। यहाँ पे वाई एक्सिस, वाई एक्स जेड में वाई तो है नहीं, बट फिर भी वाई पे ड्रॉ किया है, बट यहाँ पे वाई जो है वो थोड़ा सा पीछे के साइड में ऐसे कंसिडर करके उससे ड्रॉ किया। यहाँ पे एक्स नहीं है फिर भी, और बड़ा एक्स पर एग्जैक्टली वो एक्स के ऊपर नहीं है, वो बीच में है, इसलिए वैसा दिख रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में देखो क्या दिख रहा है, एक ऑर्बिटल एक्सिस पे ड्रॉ किया है और दूसरा ऑर्बिटल, दूसरा जो ऑर्बिटल है वो वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है और दूसरा वाई पे ड्रॉ किया, वो इजी है। और जेड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों जेड पे ड्रॉ किया। सिर्फ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको इसमें आएगा, ये दोनों भी याद रखने के लिए ईजी है। एक्स जेड में एक्स जेड है तो वहाँ पे वाई का काम नहीं है, बट वाई ऑर्बिटल पे एक ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, ऐसे शो किया हुआ है। और जो वाई जेड है उस वाई जेड में भी वैसा ही किया है, जो वाई जेड है उस वाई जेड में एक्स नहीं है, बट फिर भी ऑर्बिटल एक्स पे दिखाया है, ऐसे उसने मतलब कंसिडर किया है। कंसिडर एक्चुअली वो दिखता है वैसे, बट एग्जैक्टली वो वैसा नहीं है, मतलब वो वाई और जेड के बीच में है। तो एक्स एक्सिस को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। तो बट ड्रॉ करने के तो इजी हो गया ना, हम ऑर्बिटल कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, बट बल्कि वो एक्स एक्सिस पे नहीं है, वो वाई और जेड के बीच में। फॉर सी डायग्राम सी, क्लियर हो गया। बी और सी याद रखना इजी है, यहाँ पे वाई नहीं है फिर भी ऑर्बिटल वाई पे दिखा। यहाँ पे सी डायग्राम में वाई जेड है, पर यहाँ पे एक्स में भी दिखाया है। एक्चुअली वो आपको डायग्रामेटिकली वैसे दिख रहा है, बट एग्जैक्टली वो वैसा नहीं है। जस्ट ओके, तो आपको याद रखने के लिए ईजी हो जाएगा। और थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है तो उसको आप अंडरस्टैंड कर लो, एग्जैक्ट कैसे ड्रॉ करना है, तो वो भी आपको आ जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो पांचों 5D ऑर्बिटल्स है, इंस्पाइट ऑफ डिफरेंस इन देयर शेप्स, उनके शेप्स में डिफरेंस है। ऑब्वियसली सबका शेप अलग अलग है, एंड द 5D ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, इनकी एनर्जी कैसी है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, उनका शेप डिफरेंट है बट उनकी एनर्जी इक्विवेलेंट है। एंड द शेप्स ऑफ 4D 5D 6D, जैसे आप अगर आगे शेल में बढ़ते जाओगे, जैसे थर्ड शेल से फिर फोर्थ शेल में जाओगे, फोर्थ से फिर फिफ्थ शेल में जाओगे, फिर शेल से आप सिक्स शेल में जाओगे, तो ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ 3D ऑर्बिटल। वो कैसे सिमिलर रहेंगे, 3D से ही सिमिलर रहेंगे, बट देयर रिस्पेक्टिव साइज एंड एनर्जी आर लार्जर और दे आर सेड टू बी मोर डिफ्यूज। उनका साइज और उनकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, लार्जर होती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता है, यहाँ पे अभी शेल का नंबर कितना है, n=3 है, फिर वो जाएगा n=4 में, जहाँ पे 4D ऑर्बिटल्स रहेंगे। फिर n=5 में जाओगे तो वहाँ पे 5D ऑर्बिटल रहेंगे, n=6 में जाओगे तो वहाँ पे 6D ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो शेल का नंबर बढ़ रहा है मतलब प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर बढ़ रहा है, मतलब साइज एंड एनर्जी तो बढ़ने ही वाली है। ओके, डी ऑर्बिटल की। तो बट देयर रिस्पेक्टिव साइज एंड एनर्जीज आर लार्जर एंड दे आर सेड टू बी मोर डिफ्यूज। और जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ते जाता है, साइज बढ़ता है, उतना ही वो डिफ्यूज्ड होते जाता है। ठीक है, एक दूसरे में मिक्स होते जाता है, जिसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना, ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये 3D ऑर्बिटल के ड्रॉ करते करते 12 बजेंगे ऑब्वियसली, तो फिर 4D एंड 5D तो और डिफ्यूज होते जाएगा, तो उसका थोड़ा ड्रॉ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। बस एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे जहाँ पे एक्स जेड है वहाँ पे वाई और वाई एक्सिस नहीं है, बट ऑर्बिटल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना है कि ऑर्बिटल ड्रॉ करते टाइम हमें वाई एक्सिस ड्रॉ करके उस पर दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली वो वाई एक्सिस पे नहीं है, वो इन बिटवीन एक्स एंड जेड है। ठीक है, बट दिखाते टाइम हमें याद रखना है। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको कौन सी याद रखने के लिए बोला, वाई जेड में एक्स एक्सिस नहीं है, बट आपको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस पे ऑर्बिटल दिखा है, बट वो एक्सिस पे नहीं है, वो इन बिटवीन वाई एंड
जेड। और इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में सिंपल एक ऑर्बिटल एक्स पे ड्रॉ किया है, दूसरा ऑर्बिटल वाई पे ड्रॉ किया, ख़त्म। एंड डी जेड स्क्वायर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्ट दोनों ऑर्बिटल किस पे, जो दोनों लोब्स है वो कहाँ पे ड्रॉ किए है, वो जो ऑर्बिटल्स है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग में ही ड्रॉ किए। सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा डी वाई जेड का, तो उसमें भी एक ऑर्बिटल वाई को ही अटैच करके निकाला ये वाला, ठीक है। और जो दूसरा है ना, तो वो एक्स पे है ना तो वाई है, वो एक्स और वाई के बीच में, एक्स और जेड के बीच में ड्रॉ किया है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ, इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।